और ये सांप के वजह से आज ये पिता अपना बेटा को खो दिया है। सबसे बड़ा गलती इसका यही है कि ये गरीब है। गरीब होने के कारण एक पिता के आंख में आंसू को देख लीजिए थोड़ा सा कि किस प्रकार एक पिता के आंख में आंसू बहा रहा है। रीजन ये है क्योंकि ये अपना बेटा को खो दिया, ये स्थिति है। और आप ये बेटा है और लोग जो है ना पिता को एक उम्मीद रहता है कि बेटा हमें श्मशान घाट पहुंचाए या कब्रिस्तान पहुंचाए। एक पिता को उम्मीद रहता है। लेकिन आपको हम बता दें कि एक पिता अभी बेटे के लाश के पास बैठा हुआ है। आखिर वजह क्या है? वजह सबसे बड़ा चीज़ आपको हम बता देते हैं। यहाँ ग्रामीणों का भीड़ है, लेकिन सबसे बड़ा वजह वो घर है। अगर वो मिट्टी का घर इनके पास नहीं रहता, अगर ये इस तरह का टटिया फरकी में अगर ये नहीं रहता, तो आज इसको सांप डसता नहीं। ये स्थिति सबसे बड़ा चीज़ है कि ये गरीब है। सबसे इसका बड़ा गलती है कि ये गरीब है। इस तरह का स्थिति मुझे दिखाई नहीं देता था कि इस गरीब का कोई नहीं है, ये स्थिति। और ये अगर मिट्टी का घर नहीं रहता तो क्या इसके घर में सांप रहता? और ये सांप के वजह से आज ये पिता अपना बेटा को खो दिया है। सबसे बड़ा गलती इसका यही है कि ये गरीब है। गरीब होने के कारण एक पिता के आंख में आंसू को देख लीजिए थोड़ा सा कि किस प्रकार एक पिता के आंख में आंसू बहा रहा है। रीजन ये है क्योंकि ये अपना बेटा को खो दिया, ये स्थिति है। और आपको बताएं, अगर क्या इस तरह का खंडर रहता, अगर खंडर नहीं रहता तो क्या सांप इस पिता के बेटा को क्या डसता? क्या सबसे बड़ा चीज़ हम आइए इनका पिता से बात करते हैं। बाबा अपना बेटार की नाम से? इद्दो अंसारी। इद्दो अंसारी। क्या वजह है जो कि अभी आप अपना बेटा के जो है लाश पे बैठे हुए, लाश के बगल में बैठे हुए हैं? बैठे हुए चला गया मेरे रात का पास में है, बेटा चला गया मेरा। क्या ऐसे तो हमको पता है कि सब बता रहे हैं कि सांप काटा है ना? तो ये कहाँ सोया था जो सांप काट लिया? घरे में है। देखिए, अब आपको हम चलिए पहले उस तस्वीर को दिखाते हैं जहाँ सांप काटा है, इसलिए उसको दिखाना जरूरी है। अगर ये खंडर नहीं रहता तो क्या सांप काटता, पहले उसको दिखाएंगे फिर ग्रामीणों से बात लेंगे। आइए इसका घर की तस्वीर को दिखाइए। अगर इस तरह का स्थिति अगर नहीं रहता तो क्या सांप काटता? यही वो घर की तस्वीर है। ये सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि इस तरह का अगर खंडर घर नहीं रहता, अगर इसका पक्का का घर रहता तो आज ये सांप जो इसको काट लिया उससे आज ये बचता। और यही वो तस्वीर है। इस घर का तस्वीर को आप दिखाइएगा, ये वो घर की तस्वीर है। और ये लोगों के द्वारा यहाँ ये बिल है, इसी बिल में बताया जा रहा है कि वो सांप घुसा हुआ है। और यहाँ इस जगह खटिया लगा हुआ था। और ये देखिए इस तरह का घर में ही सांप पाया जाता है। और रीजन सबसे बड़ा ये चीज़ है कि यहाँ ये लोग जो है, ये घर है, इस घर यहाँ ये लोग चरपाई लगा करके सोया हुआ था। और इधर से सांप आया और इसका कान में यहाँ जो है डसा है इसी जगह। आइए हम आपको उसको भी दिखाएं। ग्रामीण भी है, इनसे भी बात करते हैं। बाबा कहाँ काटा था? इसी जगह, इसी रूम में काटा था? हाँ, इसी रूम में ये सो रहा था। हाँ। जो कि कनपट्टी के पास काटा है। हाँ, कनपट्टी के पास काट लिया। कनपट्टी के अच्छा पास। ये बताइए, अभी 2 दांत लगा हुए निशान है। 2 दांत लगा। हाँ। अच्छा ये बताइए, अगर इस तरह का घर नहीं रहता, क्या आज वो पिता अपना बेटा को खोता? नहीं खोता है? नहीं खोता। यह स्थिति है। और ग्रामीणों का भी कहना है कि अगर इसका घर खंडर नहीं रहता तो अपना पिता जो है, जो कि एक पिता को एक बेटा से उम्मीद रहता है। और आपको बता दें कि एक पिता के आंख में आंसू भी है और वो अपना यहाँ बैठा हुआ है। सबसे बड़ा स्थिति है। ग्रामीण भी है यहाँ। अच्छा इसका मम्मी कौन है? मम्मी है ना? हाँ, मम्मी है। अम्मी ये अम्मी। और इसका पत्नी भी है। पत्नी तो अरे बाप, क्या बात। देखिए ये दुख किसी का नाते, ये स्थिति है। और आपको देखिए इनका पत्नी भी नहीं है, इसकी ये माँ है और ये पिता है, ये स्थिति में जी रहे हैं। और सबसे 5 महीना पहले कब इसका पत्नी इंतकाल हो गया था? 5 महीना। हाँ। बताइए सबसे बड़ा कितना दुख का बात ये है कि आज इस दुनिया में ये नहीं है। और इसकी ये अम्मी है और ये अब्बू है। और इसकी जो पत्नी थी वो डेथ कर गई 5 महीना पहले, ये स्थिति। और यहाँ का ग्रामीण है, ग्रामीण को थोड़ा सा दिखाइएगा जरा। ये ग्रामीण लोग हैं और यहाँ जुटे हुए हैं। आइए कुछ युवा भाइयों से हम बात करते हैं कि क्या इस तरह का घर होना, गरीबी, इसका जो मृत्यु का सबसे मेन रीज़न क्या हो सकता है? अच्छा ये बताइए, इसका अभी जो एक पिता आंख में आंसू है उनका, देखिए। और वो जिनको एक पिता को उम्मीद रहता है बेटा से कि बेटा हमें कुछ करे, है ना? एक पिता को उम्मीद रहता है कि बेटा हमें श्मशान घाट पहुंचाए या कब्रिस्तान पहुंचाए, एक उम्मीद रहता है। तो क्या आपको क्या लगता है कि इसका अभी जो एक पिता के सामने बेटा का लाश है, इसका क्या मेन रीज़न हो सकता है?
देखिए ये तो बड़ी दुर्भाग्य की बात है। हाँ। यहाँ ये मुखिया जो भी रहे यहाँ का, उन्होंने कभी इस मकान पे ध्यान नहीं दिया और ना ही कोई मतलब इस तरह का घटना, अगर ये पक्का मकान रहता तो इस तरह का घटना नहीं होता है आज, जिसके कारण कि कच्ची मकान रहने के कारण इनकी मृत्यु हुई है। कच्ची मकान रहने के। और हम जब उस घर का तस्वीर को देखे ना जी। तो रूह कांप गया, जानते हैं? बिल्कुल, आप रूह भी कांपे देखे कर होंगे, आप यहाँ हम के भी हैं। देखे। और वो बगल में ये इनका चरपाई लगा के सोया हुआ था और इसका कान में काटा प्रहार हाँ, किया यहाँ गया काटा है, है यहाँ पे। यहाँ मस्तिष्क पे काटा गया, ये स्थिति है। और आप लोग बताइए कि क्या इस लोगों को इंसाफ मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। और दूसरी बात, यहाँ लोग ग्रामीण लोग, यहाँ माता सब है, एक यहाँ के बुजुर्ग भी हैं, इनसे भी आपको हम बात ही होना गरीबी होना है। गरीबी अभी जो सब लोग तो दुनिया देख रहा है कि इसको सांप काट लिया है ना, लेकिन इसका मेन रीजन क्या है? मेन रीजन है गरीबी होना। अगर पक्की मकान रहता हाँ, तो फिर इसको सांप काटने का कोई सवाल ही नहीं उठता। कोई सवाल नहीं उठता है ना। कच्ची मकान है, सरकार भी इस पर ध्यान नहीं दे रही है। जो पंचायत का प्रतिनिधि वो भी गरीब पर ध्यान नहीं दे रहा है। अगर वो ध्यान दिए रहते तो आज इस बेचारे का ये हाल नहीं होता। हाँ। और संजोग से कि इसका पत्नी भी 5 से 6 महीना पहले गुजर गई है। हाँ, इसकी पत्नी जो 4 नवंबर 2022 में इंतकाल की है। हाँ। उसका क्या रीजन था? उसका क्या रीजन था? वो रीजन बेचारी बीमार थी। अच्छा, बीमार होने। देखिए सबसे बड़ा चीज़ है ये कि इस तरह का स्थिति किसी के साथ ना हो, और सबसे बड़ा इसका रीजन है और गरीबी। बड़ी दुखद इस बात का है कि इसको 4-5 गो लड़का है, एक लड़की है, और अभी एक भी बच्चे का शादीशुदा नहीं है। और इसका घर कैसे चलेगा, उस बच्चे का भविष्य कैसे सुधरेगा, अब तो ऊपर मालिक ही है, हम लोग तो कुछ बता नहीं सकते। ये स्थिति कहाँ देखिए, ये तीन छोटे है, ये इनको जरा आप दिखाइएगा। 1 2 3 4 5 6 इनको जो है परिवार का सदस्य, छोटा छोटा ये बेटा है, बेटी है। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि ये सब का जो है पालन पोषण कौन करेगा। ये इनका पिता इस दुनिया में अब नहीं रहा, लेकिन सबसे इन लोग का जानते हैं सबसे बड़ा रीजन है गरीबी। आप देख सकते हैं। अच्छा बाबू, तो पढ़ाई जाए ना। देखिए क्यों नहीं पढ़ता पता है? सरकार कहती है कि बेटा पढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ, सबको पढ़ाओ, बच्चा को पढ़ाओ, सरकार सुविधा देती है, लेकिन ये लोग कैसे पढ़ेगा? सबसे बड़ा रीजन इनका घर का भी तस्वीर आपको हम दिखाएं कि कितना गरीबी के माहौल में रह रहा है ये लोग को। अगर इसका पिता पालने वाला एक है जो कि अभी इस दुनिया में नहीं है, इसका मजदूरी सिर्फ 300 रुपया होगा। अब ये 6 बच्चा को पालना है। अब बताइए कि बेटी का शादी कैसे कराएगा, ये बेटा को कैसे पढ़ाएगा, ये स्थिति है। अब हम चाहते हैं, सरकार से अनुरोध है कि इस स्थिति को जानिए। इनका हम एड्रेस देंगे, आधार कार्ड, सारा चीज़ देंगे। यहाँ का माननीय सीओ साहब से अनुरोध रहेगा कि आइए स्थल पे जांच कीजिए, और इसको इस दुनिया में तो ये नहीं रहे, सबसे बड़ा दुख है, लेकिन इनको कुछ ना कुछ सहयोग मिलना चाहिए ताकि ये बच्चा पढ़ सके, ये बच्ची का शादी करा सके। ये स्थिति है। और यहाँ का ग्रामीण लोग भी है, इन लोग का भी कहना है कि सबसे बड़ा रीज़न इसका सांप काटना नहीं है, सबसे बड़ा रीज़न है इसको डेट करने का कि ये गरीबी के कारण डेट कर गए। अगर इसके पास पैसा रहता ना तो ये अच्छा से अच्छा हॉस्पिटल पहुँच जाता और समय पे पहुंच जाता। और कोई अमीर आदमी को अगर सांप काट लेगा तो समय पे पहुंचेगा, उसका इलाज हो जाएगा। लेकिन ये गरीबी होने के कारण इसके पास वाहन का सुविधा नहीं रहा, ना इसके पास एम्बुलेंस रहा, कोई भी सुविधा नहीं होने के कारण आज इस दुनिया में नहीं है। सबसे बड़ा रीजन इसमें गरीबी है। और आपको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दें।